प्रभुजनों का, आम लोगों का, खास लोगों का सबको बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। मंच पे बैठे हमारे जिले की लोकप्रिय उपायुक्त विजया यादव जी, हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक, हमारे एसडीएम साहब, नगर पुलिस अधीक्षक साहब, डीडीसी साहब, हमारे सिविल सर्जन साहब, जिसको के एमडी साहब, कैप्टन साहब, यहां उपस्थित सभी हमारे प्रेस प्रतिनिधि साथियों, दोस्तों, हमारे जिला पुलिस बल के सभी जहांबाज साथियों, जिला प्रशासन के सभी हमारे कर्मठ और जिले को प्रगति के पथ पर ले जाने को अग्रसर आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत जोहार, प्रणाम, धन्यवाद। हम सब भगवान बिरसा मुंडा की धरती में हम लोगों का जन्म हुआ है। ये झारखंड की धरती, भगवान बिरसा मुंडा की धरती, बुद्धू भगत की धरती, सिद्धू कानू की धरती, ये धरती शहीद निर्मल महतो की धरती, ये धरती हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन की धरती। और जहां हम खड़े हैं, ये जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा, जिन्हें जीवन देवता के रूप में हम मानते हैं, पूजते हैं, जिन्होंने इस जमशेदपुर को विश्व स्तरीय जमशेदपुर, आधुनिक जमशेदपुर और विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त जमशेदपुर बनाने के सपने के साथ इस जमशेदपुर की रचना की। मैं उनको भी सशक्त नमन करता हूं। साथियों, दोस्तों, आप जानते हैं आजादी का इतिहास ना जाने कितने हमारे वीरों ने, सूफियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, इस देश के देशभक्तों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमने का काम किया, हंसते हंसते सीने पर गोलियां खाने का काम किया। ये आजादी हमको यूं ही नहीं मिली है। हमारे वीरों, सूफी, संत, महापुरुषों के त्याग और बलिदान से, उनके खून से ये आजादी का इतिहास लिखा गया है। हम आज उन वीर योद्धाओं को भी बहुत सशक्त प्रणाम करते हैं। आजादी की लड़ाई की जब बात होती है तो आजादी की लड़ाई की पहली पृष्ठभूमि इतिहासकारों के मुताबिक 1857 में सिपाही विद्रोह के रूप में हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि इसकी पृष्ठ कथा जो है, ये इस झारखंड के लोगों ने 1772 में ही बाबा तिलका मांझी के नेतृत्व में रच दी थी। इसकी नींव रखा गया था। और इसके बाद ना जाने कितने सैकड़ों आंदोलन हुए, चाहे वो तमाड़ का विद्रोह हो, चाहे बुद्धू भगत का कोल का विद्रोह हो, 1831 से लेकर 33 तक कोल विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह, 1855-56 में सिद्धू कानू का विद्रोह, और भगवान बिरसा मुंडा अपनी अल्प आयु में ही इस लड़ाई को बहुत तेज गति में बढ़ाते रहे और तब जाकर 1857 की लड़ाई चालू होती है। इसलिए झारखंड के लोग के अंदर एक गजब की सोच है, समझ है, और वो सोच
कि जो लड़ाई 1857 में हुई, उस लड़ाई की पृष्ठ कथा, उसकी नींव रखने का काम 1772 में कर दिया। और जब महात्मा गांधी का प्रवेश हुआ और चंपारण आंदोलन हुआ 1917 में, तो यह लड़ाई इतनी प्रबल हो गई कि यह अंग्रेजों के नाकों में दम करके रख दी। और 1917 का चंपारण आंदोलन अंतिम आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया। आप सभी जानते हैं कि कितनी यात्रा, कितनी वेदना, कितनी पीड़ा के साथ, कितनी बर्बरता और कितना जुल्म के साथ हमारे सूफी संत महात्माओं को प्रताड़ित किया, अपमानित किया, बलिदानी देनी पड़ी, कुर्बानी देनी पड़ी। चाहे वो 1919 का जलियांवाला बाग कांड हो। 1919 के जलियांवाला बाग कांड में सैफुद्दीन किलचू, डॉक्टर सतपाल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जब गिरफ्तारी होती है रॉलेट एक्ट के विरोध में, तब जलियांवाला बाग कांड होता है। और जलियांवाला बाग कांड जब होता है, कितने हजारों लोगों पर गोलियां चलाई जाती हैं। लेकिन आपको याद होगा कि झारखंड जब देश आजाद हो गया, तो 1 जनवरी 1948 में भी आजाद भारत में भी एक दूसरा जलियांवाला बाग कांड होता है, जो कांड हमारे जो है खरसुआ जिले में होता है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि झारखंड के लोगों के अंदर एक गजब की सोच समझ है। वो कभी हारते नहीं, थकते नहीं, मानते नहीं, मारते नहीं। और आज भी हम यदि राष्ट्रपिता के सच्चे अनुयायियों को देखते हैं, तो टाना भगत के रूप में हम आज भी देखते हैं, जिनको हम राष्ट्रपिता के वंशज के रूप में जानते हैं, मानते हैं, प्रेम करते हैं। उनसे सीखने समझ हम लेते हैं। हम कहना चाहते हैं, जहां एक तरफ पूरी दुनिया जो है ओजोन की परत कमजोर हो रही है और पूरी दुनिया डरी हुई है, हमारा जो है ग्लेशियर गल रहा है, ऐसे 10 देश भी हैं जो ग्लेशियर गलेगा तो 10 देश जो है डूब भी जाएंगे। एक तरफ हम ग्लोबल वार्मिंग से डरे हुए हैं, दूसरी तरफ हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लगे हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज भी इसमें झारखंड के लोग अव्वल हैं, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा वर्क पैटर्न है, जो लिविंग है, थिंकिंग है, थॉट है, समझ है, वो हमारी जल जंगल जमीन है। जिस जल जंगल जमीन की संवर्धना के लिए हम जाने जाते हैं, माने जाते हैं, हमारा जो है कर्म भी, हमारा जो है पर्व भी, ये जो है ये जल जंगल जमीन को बचाता है। चाहे वो कर्मा हो, मागे हो, वाह हो, सभी पर्व हमारे इस प्रकृति की पूजा करना सिखाते हैं, हमको ग्लोबल वार्मिंग से बचाना सिखाते हैं। हमको जो है हम उन्नति और समृद्धि के मार्ग पर तभी चल सकते हैं, दुनिया को तभी बचा सकते हैं, जब हम अपनी समृद्धि को बचाने के लिए, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपने जल को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए लगे हुए हैं। इसलिए ये हमारी संस्कृति भी है, हमारे संस्कार भी है और दुनिया के लोग इससे सीख भी लेते हैं। हम कहना चाहते हैं, आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनता की आशा और आकांक्षा की यह सरकार, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई ये सरकार, जनता के हर एक छोटी छोटी चीजों पर विचार करने वाली सरकार और एक ऐसा युवा नेतृत्व जिसकी सोच समझ है और देशों गुरु जैसा एक अनुभवी ज्ञानी और झारखंड का जनक, मैं कहूंगा झारखंड का जनक, जिसके मन में वेदना है, पीड़ा है, दर्द है और जिसने जंगल जमीन में जिया है, उनकी समझ
और उनके आशीर्वाद से ये गठबंधन की सरकार चल रही है। और यह सरकार अपने निश्चित विचार और निश्चित असूलों पर चल रही है। और हम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी इस मंच के माध्यम से हम जरूर प्रणाम करेंगे और उनसे भी यह निवेदन करेंगे कि देश जो है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में हमारी जो है संघीय सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट है। निश्चित तौर पर देश की सत्ता कभी किसी पक्ष में होती है, कभी किसी पार्टी के पास होती है, लेकिन संघीय सरकारें, चाहे कितना भी संघीय सरकारें एक दूसरे से राजनीतिक प्रतिवाद होता है, लेकिन और कहा जाता है लोकतंत्र में कि विचारों का मतांतर स्वस्थ लोकतंत्र है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में, संघीय सरकार में जब राज्य हित होते हैं, मानव हित होते हैं, राष्ट्र हित होते हैं, तो वहां हम राजनीतिक विद्वेष को भुलाकर हम एक दूसरे के सहयोगी साथी बनकर काम करने में विश्वास करते हैं। और यही विविधता में एकता जो है इस देश की ताकत है, इस देश की शक्ति है, और इसी शक्ति के साथ हम आप चल रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि आज जो है, आज देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। हमारी सीमाओं में हमारे दुश्मन देश हमारी सीमाओं पर नजरें गाड़े हुए हैं। एक तरफ हम हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए हमारे वीर जवान जो है शहादत देने को विवश होते हैं, और वैसे भी ये देश हमारा जो है, ये देश कहा जाता है कि ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। किसी ने अपनी कविता में, अपनी कहानी में लिखा है। और हम ये मानते हैं कि हम सारे लोग हिंदुस्तानी जो है वो शहादत में ही इबादत देखता है, और हम शहादत में ही अपना धर्म देखते हैं, और हम अपनी मातृ भारती के लिए, माँ भारती के लिए, मातृ वतन के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन मातृ वतन के लिए, माँ भारती के लिए 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं होते हैं। इस खून के साथ हम माँ भारती के सपूत हैं। इसलिए हम कहेंगे कि लाख चुनौती आई, जब कोविड जैसी महामारी आई, तो कोविड जैसी महामारी ने खून के रिश्तों को कमजोर करने का काम किया। जो माँ, जिस माँ ने अपने कोख से बच्चों को जन्म दिया, वो बच्चे भी अपनी माँ की अंत्योष्टि करने में डरने लगे। पिता पुत्र की अंत्योष्टि करने में डरता हो, माँ बेटे को देखने में डरती हो। खून के रिश्ते जब कमजोर होने लगे, तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने पूरी मजबूती और दृढ़ता के साथ एक एक कदम अपने राज्य की जनता, निश्चित तौर पर झारखंड एक आदिवासी पिछड़ा स्टेट जरूर है, हम कहीं ना कहीं हम केंद्र के भी कोपभाजन के शिकार भी होते हैं, लेकिन हमारे इरादे बहुत नेक हैं, और जब नियत नेक है, इरादे साफ है, तो परमात्मा का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। और उस विपरीत परिस्थिति में भी हम लोगों ने धैर्य नहीं खोया, और एक एक लोगों की सेवा करने का काम किया, और जान जोखिम में डालकर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारे लोगों ने काम किया है। और जब लोग अपने परिजन की अंत्योष्टि में डरे, तब जिला प्रशासन ने और राज्य सरकार ने उनके परिवार का हिस्सा बनकर उसमें हिस्सेदारी लेने का काम किया। और हिंदुस्तान के कई राज्यों में ये खबरें आई कि कई सैकड़ों हजारों सब नदी में बहाए गए, लेकिन हमारा जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने पूरे मान सम्मान के साथ न ये देखा कि कौन हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, गरीब है, गुर्बत है। हमने ये देखा कि हमारा दायित्व क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमने शपथ क्या ली है, और जान जोखिम में डालकर भी रक्षा करने का काम किया। जब हेमंत बाबू आए, उस समय एक भी आरटीपीसीआर लैब नहीं था, लेकिन हम लोगों ने 15 आरटीपीसीआर लैब बनाने का भी काम किया। जब पूरे हिंदुस्तान में लोग
ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने ऑक्सीजन न सिर्फ अपने राज्य के लोगों को दिया, बल्कि हम लोगों ने फेडरल सरकार होने की हैसियत से हमने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, बंगाल सभी राज्यों को यहां से ऑक्सीजन दिया। और आज हमारे खुद के 108 पीएसए प्लांट हम लोगों ने बना रखे हैं। जब ये चर्चा हुई कि जो है तीसरा वेव आएगा और तीसरे वेव में बच्चों पर संकट आएंगे, उस समय हम लोगों ने अपने पीकू नीकू को बहुत मजबूती से लागू करने का काम किया। और आज हम इस स्थिति में हैं कि आज जो है झारखंड का स्वास्थ्य विभाग बहुत मजबूती के साथ, चाहे वो हृदय का प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी का प्रॉब्लम हो, पहले होता था कि बीपीएल सूची में लोगों का इलाज होता था, हम लोगों ने उसको सर्व सामान्य के लिए 5 लाख रुपए तक का अधिकार सीधे सीधे सिविल सर्जन को देने का काम किया है। क्योंकि यह सरकार की यह मान्यता है, हमारी यह सोच है, हमारी यह समझ है कि यहाँ हम जात धर्म के आधार पर झारखंडी नहीं हैं, हम झारखंड की उस गौरवशाली विरासत के प्रतीक है जो हिंदू मुसलमान बनकर नहीं, इंसान बनकर काम करता है और इंसानियत पर काम करता है। इसलिए हमने अपनी विधवा बहनों को देखा तो वृद्धा पेंशन सर्जन लागू कर दिया, लेकिन इसी बीच में एक अड़चन आती थी कि जो बहन न विधवा है और न उसके पति ने उसको रखा है और परित्याग कर दिया है, हमने उसको भी अपनी योजनाओं से जोड़कर सर्वजन पेंशन योजना लागू कर दी कि सब लोगों को ये पेंशन का अधिकार होगा। ये न जात देखेगा न धर्म देखेगा। ये है इस सरकार के मंसूबे, इरादे और नेक नियति। इसलिए हम कहना चाहते हैं, जहां एक तरफ हम जो है जल समृद्धि की बात कर रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सुखाड़ के भी हालात बने हुए हैं। हमारे किसान भयभीत हैं, लेकिन परमात्मा की असीम कृपा हो रही है कि बीच बीच में भगवान इंद्र जो है हम पर कृपा कर रहे हैं। लेकिन हम इस मंच से यह भी जरूर कहेंगे कि सरकार अपने किसानों के प्रति दृढ़ संकल्पित है और हम सारा टेस्ट करवा रहे हैं जो केंद्र सरकार के मानक हैं, उन मानकों को पूरा करते हुए जरूरत पड़ी तो यहाँ पर जो है हमारे किसानों को भी जो उनकी आवश्यकता है उस अनुरूप जो है काम करने के लिए सरकार जो है योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। चूंकि हमको पेपर और हुडिंग में या झूठे विज्ञापन में आकर हम इस सरकार को चलाना और बनाना और रखना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ये सरकार जनता की सरकार बने, जनता के लिए बने, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। इसलिए इसकी जन आकांक्षा की पूर्ति करनी है। इसलिए हम सब दिशा पर काम कर रहे हैं, चाहे वो पोटो हो, खेल योजना हो, हमारे यहाँ जो पोटेंशियल है हमारे खिलाड़ियों में, हमारे यहाँ यदि हमारे बच्चे जो हैं उनको तीर धनुष नहीं भी मिलता है तो बांस का तीर धनुष बनाकर भी वो एकलव्य की तरह, बांस का तीर धनुष बनाकर भी एकलव्य की तरह जो है वो प्रदर्शन करते हैं और दुनिया के बड़े बड़े धुरंधरों को मात दे देते हैं। ये झारखंड के अंदर पोटेंशियल है, ये झारखंड के अंदर क्षमता है। हमारे बच्चे यदि हॉकी पकड़ते हैं तो आशुतोष लकड़ा बन जाने का काम करते हैं। यदि हमारे झारखंड के लोग यदि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनते हैं तो हम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम झारखंड का दबदबा मानते हैं। जयपाल सिंह मुंडा एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ साथ इस झारखंड के महान नायक को भी हम याद करते हैं कि ऐसे लोग जो यदि हॉकी पकड़ ले, फुटबॉल पकड़ ले, धनुष पकड़ ले तो वो जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो जाता है और यदि बंदूक पकड़ ले तो अल्बर्ट एक्का भी बन जाता है। ये झारखंड के लोगों की खासियत है। मैं आपको ये विश्वास देने आया हूं,
इस जमशेदपुर के लोगों को यह विश्वास देने आया हूं कि जमशेदपुर की हमारी उपायुक्त जब से आई है, मैंने उस दिन भी देखा जब मानगो में आग लग गई, और आप जानते हैं कि आग का वो भी टायर के गोदाम में आग, वो विध्वंसकारी आग जिसका धुआं भी फेफड़ों में चला जाए तो लोग जो है भारी तरह से परेशान हो जाते हैं। उस आग में भी बुझाने के लिए हमारे उपायुक्त ने जान जोखिम में डाल दिया और उसको बचाने का काम किया, लेकिन 4-5 दिन तक उपायुक्त को जो है गंभीर रूप से बीमारी का सामना करना पड़ा। चूंकि यह संवेदनशील सरकार है, हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक अभी आए हैं, नगर पुलिस अधीक्षक आए हैं, और मैं ये विश्वास करता हूं कि जो हमारे सपने हैं वो आपके माध्यम से साकार होंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये सपना देखा है कि रात 12 बजे भी हमारी कोई बहन बेटी रात 12 बजे भी गले में सोने का चैन लेकर, हाथ में मोबाइल लेकर रात 12 बजे भी घूमेगी तो कोई अपराधी या उपद्रवी तत्व जो है उसके तरफ आंख दिखाकर आंख नहीं उठा सकता। उसको लगेगा कि ये बन्ना गुप्ता की बहन घूम रही है। यह विश्वास है हमको अपने अधिकारियों पर। लोग कहते हैं कि अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि जिस तरीके से अपराध के ग्राफ बढ़े, उस ग्राफ में ऐतिहासिक रूप से कमी भी लाने का काम हमारी जिला की पुलिस ने किया है। अभी 67 मोटरसाइकिल पकड़ने का काम किया, ट्रिपल मर्डर में सारी चीजों को जो है पूरा जनता के बीच में ला दिया। कितनी हत्याएं हुई, हत्या के सारे गुनहगार को जो है विधि सम्मत कार्रवाई करके जेल के सलाखों में भेजने का काम किया है। इसलिए निराशा नहीं है, आशा और आशान्वित होकर आप देखिए। और आप कौआ कान ले गया है, कौआ की तरफ मत देखिए, आप कान की तरफ देखिए। निश्चित इरादे, मजबूत बुलंदी के साथ यह सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। युवा नेतृत्व और जोश और होश का मजबूत समीकरण है। लोग कहते हैं कि क्या होगा, हम कहते हैं ये जमशेदपुर अपराध मुक्त होगा। मैं टाटा स्टील को भी धन्यवाद देता हूं, और हमने एक योजना बनाई है, 204 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और उसके लिए पूरा सर्वे हुआ है। ऐसे जगह पर कैमरे लगाए जाएंगे कि कोई भी अपराधी अपराध करके कानून के शिकंजे से बच नहीं पाए। ये व्यवस्था लागू करने पर विचार हो रहा है। हमने एमजीएम के बारे में कहा जाता था कि एमजीएम में सुधार नहीं होगा, हमने कहा कि होगा। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता? तबीयत से यारो पत्थर तो उछालो, यदि नियति में खोट नहीं तो कौन ऐसे बात है जो नहीं हो सकता है। हम तो विपरीत परिस्थिति में जीने वाले लोग हैं, ये हमारी पहचान है। आज 400 करोड़ रुपया के करीब एमजीएम अस्पताल के लिए इस सरकार ने 400 करोड़ रुपया जो है के करीब एमजीएम अस्पताल के सुदृढ़ीकरण के लिए, आम जनता को लाभान्वित करने के लिए, एक अच्छे स्वास्थ्य का व्यवस्था लागू करने के लिए इस सरकार ने तय किया है। हम कई एक फ्लाईओवर पर भी सरकार रणनीति बना रही है और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी लागू करने पर हम काम कर रहे हैं जो शहर जो है व्यवस्थित शहर हो। जो आशा विश्वास देखा था जमशेद जी नौशेरवान जी ने, वो जमशेद जी नौशेरवान जी का टाटा, उनके सपनों का टाटा इतना सुंदर टाटा है जिसको सुधारने संवारने के लिए हमारी जो है बहन उपायुक्त विजय जाधव बैठी है और सारी टीम काम कर रही है। इसलिए हम इस जमशेदपुर को ग्रेटर जमशेदपुर के रूप में हमको अब सोचने की आवश्यकता है। इस जमशेदपुर को एक तरफ हमको घाटशिला तक को इस ग्रेटर जमशेदपुर का हिस्सेदार बनाना होगा डेवलपमेंट के लिए, तो दूसरी तरफ हमको डोबो के तरफ भी बढ़ना होगा इस जमशेदपुर की उन्नति और समृद्धि के लिए। तीसरी तरफ आदितपुर की तरफ बढ़ना होगा। और हम विश्वास देते हैं
कि बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने धालबूमगढ़ एयरपोर्ट का निर्माण के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है और ये भी सौगात बहुत जल्दी जमशेदपुर के लोगों को मिलेगी। ऐसा मुझे आशा और विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री की विचार और सिद्धांत और उनके विवेक के ऊपर। इसलिए हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम वैसी प्रगति नहीं चाहते हैं जो प्रगति केवल आर्टिफिशियल हो जाए। हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बने जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की उपयोगिता ना हो। हम चाहते हैं कि हम दिखावे वाली सरकार नहीं, जनहित की सरकार बनी रहे। ये काम के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ जल समृद्धि योजना लागू कर दी गई है, पीतांबर नीलांबर योजना लागू है, एक तरफ सर्वजन स्कीम लागू है, एक तरफ गरीबों के लिए सोवरेन साड़ी की व्यवस्था की जा रही है। तो हमारी सोच जो है प्रगतिशील सोच है, लेकिन प्रगतिशील सोच में हम अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति, उसकी इच्छा शक्ति को मारकर उस ऊंचाई पर नहीं जाना चाहते हैं जिस ऊंचाई पर ले जाने के लिए हमको गरीबों को जो है परित्याग करना पड़े। ये सरकार वैसी नहीं है। ये सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई है, इसलिए जन आकांक्षा पूरा करेगी। इसलिए आपको मैं विश्वास देने आया हूं, आज इस तिरंगे के नीचे विश्वास देने आया हूं। आज ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है। इस देश में जब जब बलिदानी और कुर्बानी की बात होगी तब तब हम गिनती नहीं कर पाएंगे कि इस देश में कितने देशभक्त रहे हैं, कितने लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी है। लेकिन समय समय पर बलिदानी भी दी जाती है। अरे बलिदानी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी ले ली गई थी। इस देश में क्या कसूर था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का? वो तो कहते थे राम राज्य लाना है, राम राज्य की परिकल्पना करना चाहते थे। वो जब जाते थे प्रार्थना सभा में तो कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यही न प्रार्थना करते थे। लेकिन उनके भी सीने पर गोलियां चलाई गई, उनकी भी हत्या कर दी गई। लेकिन प्राण पखेरु उड़ने के पहले, प्राण त्यागने के पहले राष्ट्रपिता ने तीन ही शब्द कहे थे, हे राम हे राम हे राम। और हे राम करके जिसने प्राण को त्यागा हो, मैं समझता हूं भगवान बजरंग बली के बाद यदि राम का दूसरा बड़ा भक्त होगा तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी होंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं वो राम राज लाना चाहते थे, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर विश्वास करते हैं। और हम कहना चाहते हैं आपको कि राम हमारे दिलों में है, राम हमारे मन में है, राम हमारी श्रद्धा है, राम हमारी भक्ति है, राम हमारी आस भी, राम हमारी प्यास भी, राम हमारे रग भी, राम हमारे प्राण भी। इसलिए राम का वास्तविक यदि जीवन देखना है तो फिर सामाजिक न्याय की भी बात समझनी होगी। हमको यह समझना होगा कि राम कहां है, हमको यह समझना होगा। और बहुत गर्व की बात है कि आज हम तिरंगे को घर घर में लगा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है, तिरंगे का सम्मान होना चाहिए। लेकिन तिरंगा तो हम डीपी में तिरंगा पर विश्वास नहीं करते हैं, हम तिरंगा तो अपने हृदय में लगा चुके हैं और ये तिरंगे को जीवन भर नहीं हटाएंगे। और मेरी तो एक ही तमन्ना है कि जब मेरी अंत्योष्टि निकले तो उसमें भी तिरंगा लिपटा हुआ हो। यही एक एक लोगों का मन बोलता है, तन बोलता है, उसका विचार बोलता है। मैं जब इस रीगल ग्राउंड से पार होता था और झंडोत्तोलन करने के लिए जाता था अपने लाल सुमो से, तो मेरे मन में भी बहुत आस होती थी कि कौन दिन ऐसा होगा जिस दिन परमात्मा हमको इस रीगल ग्राउंड में तिरंगे में सलामी देने का अधिकार देगा। यह जमशेदपुर की महान जनता है जिसने मेरे उस नेक नियत वाले इरादे को भांप लिया
और मुझे अपने सेवक के रूप में चुन लिया, मैं ऐसी महान जनता का सशक्त नमन भी करता हूं। और मैं यह विश्वास देता हूं कि बन्ना गुप्ता अपनी जमीन बेच सकता है, लेकिन अपना जमीर नहीं बेचेगा। और जो जमशेदपुर की महान जनता, जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है, जमशेदपुर के लोग एक बंगाली है, एक बिहारी है, एक मद्रासी है, एक उड़िया है, एक तमिल है, एक मुस्लिम है, पंजाबी है, विविधता में एकता वाला ये शहर, इस शहर की महान जनता सुसंस्कृत विचार की प्रबुद्ध जनता है। और वो जनता यदि अपने सेवक से आशा विश्वास करती है तो मेरा ये धर्म और फर्ज है कि इस धरती में अपने खून को भी देकर इस धरती को और यहाँ के लोगों की सेवा और उनकी जो है सुरक्षा करनी है। इसलिए साथियों, दोस्तों, आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। मैं राजनीति की बहुत बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमको बापू को नहीं भूलना है। अरे डिफरेंसेस तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भगत सिंह के भी थोड़े बहुत थे। हम जिन्होंने कहा था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, नेताजी के भी डिफरेंसेस थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के भी डिफरेंसेस पंडित जवाहरलाल नेहरू से थे। चूंकि यह देश, यह लोकतंत्र है और यहाँ पर लोकतंत्र में निश्चित तौर पर विचार जरूर एक दूसरे से मतांतर हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रहित में विद्वेष की भावना नहीं होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस झारखंड की समृद्धि में, झारखंड की तरक्की में, झारखंड को आगे ले जाने में यहाँ के एक एक लोगों का साथ हो, एक एक लोगों का विश्वास हो। और यही आशा विश्वास के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, जोहार, धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री, आज के मुख्य अतिथि श्री बन्ना गुप्ता, माननीय मंत्री स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण सह आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार। आपके इस जोशीले ओजपूर्ण भाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो समय है जब आपके कर कमलों द्वारा पुरस्कार वितरित होना है और सभी इसी इंतजार में हैं। थोड़ी देर पहले आपने परेड का निरीक्षण किया और सबसे पहले परेड को पुरस्कार दिया जाना है। हम भारत माँ के वीर पुत्र, हम अपना देश सजाएंगे, हम नहीं किसी से डरते, मानव की पीड़ा हटते हैं, अपने साहस से हम अपना नूतन इतिहास बनाएंगे, हम अपना देश सजाएंगे। तो परेड का पुरस्कार दिया जाना है। सबसे पहले हम आग्रह कर रहे हैं प्लाटून नंबर 3 की जो महिला प्लाटून, आप आ जाएं। तीसरे नंबर के पुरस्कार के लिए शशि बाला भेंगरा, सब इंस्पेक्टर, आप सलामी मंच पर आ जाएं। उसके बाद एनसीसी बॉयज की टुकड़ी, इसका नेतृत्व रणधीर कुमार लोहार कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर पुरस्कार के लिए आप आ जाएं। और पहले नंबर पर एनसीसी गर्ल्स की टुकड़ी, इसका नेतृत्व कर रही हैं रिया कुमारी, आप सलामी मंच पर आ जाएं पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। शशि बाला भेंगरा आ चुकी हैं, प्लाटून नंबर 3, सलामी मंच, तीसरा पुरस्कार हासिल करते हुए। इसके बाद एनसीसी बॉयज के कंपनी कमांडर सुधीर कुमार लोहार, और पहले नंबर पर एनसीसी गर्ल्स, इसका नेतृत्व कर रही है रिया कुमारी, आप जल्दी से आ जाएं सलामी मंच पर। इसके बाद परेड का नेतृत्व कर रहे हैं परेड कमांडर धर्मेंद्र राम, सार्जेंट मेजर, आप तैयार रहेंगे। सेकंड इन कमांड जगन्नाथ सिंह, सार्जेंट। यह खास मौका है, ऐतिहासिक पल है। मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये बहुत ही यादगार लम्हा।
परेड कमांडर धर्मेंद्र राम, सार्जेंट मेजर। सेकंड इन कमांड जगन्नाथ सिंह जी, सार्जेंट। आप दोनों आ जाएं पुरस्कार के लिए। और इसके बाद हम आज के बैन में जो शामिल रहे संत मैरी सिंधी स्कूल के जमशेदपुर के, उनकी लीडर गुंजा पासवान से आग्रह करेंगे, ट्रेनर एलन जॉर्ज से। गुंजा पासवान, बेशक आप आ जाएं, आपको पुरस्कृत किया जाना है। और हम ये भी बता दें कि परेड में भाग लेने वाले सभी समूहों को सांत्वना पुरस्कार, कंसोलेशन प्राइज दिया जाएगा। आप एक एक कर पधारें सलामी मंच पर। सब हाथ चलाए ये बहुत ही विशेष अवसर है हम सभी के लिए, और जिन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है उनके लिए तो खास तौर से। खिलाना मत, हम इधर सेट करेंगे। और अब बारी है दूसरे पुरस्कार की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। और अब बारी है जमशेदपुर पुलिस के उन जाबाज पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की, जिन्होंने बहुत ही कम समय में काफी प्रोफेशनल तरीके से अपने कामों को किया है और बहुत अच्छी उपलब्धि इन्होंने प्राप्त की है। आपको याद होगा कि दिनांक 29/5/2022 को मानगो में जेके टायर के गोदाम में एक भीषण आग लगी थी और वो आग लगभग 10-12 दिनों तक लगातार चलते रही थी। और जमशेदपुर फायर सर्विस के हमारे जाबाज कर्मियों ने टाटा स्टील तथा अन्य पब्लिक सेक्टर के सहयोग से लगातार दिन रात 24 घंटा परिश्रम करके और उस आग पर काबू पाया। और न सिर्फ आग पर काबू पाया था, बल्कि हजारों लोगों के जान और माल की रक्षा करती इन लोगों के द्वारा किया गया था। जिला प्रशासन इनके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करती है और इनके मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए आज माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से हम उन्हें प्रशस्ति पत्र के माध्यम से पुरस्कृत कराना चाहते हैं। ये है नरेश प्रसाद, रामाशीष राम, बिरसा उरांव, राजीव शर्मा, रामाशीष मोची, रहमत अंसारी, संतोष कुमार यादव, सुबोध कुमार, बुधनाथ उरांव, विकास कुमार गुप्ता, संजीव कुमार पांडे, विनोद मुंडा और रमेश राम। ये सभी जो पदाधिकारी और कर्मी हैं यहाँ से स्थानांतरित होकर अन्यत्र चले गए हैं और फायर ऑफिसर ने इनका पुरस्कार ग्रहण किया। और शहर के लोगों को याद होगा कि दिनांक 29 जुलाई को एक हत्या की घटना हुई थी सोनारी में, और उस हत्या से काफी दहशत का माहौल जो है कि कायम हुआ था। जिला पुलिस ने अपने वरीय पुलिस अधीक्षक और सिटी एसपी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में इसको चैलेंज के रूप में लिया और जिला पुलिस ने न सिर्फ इस कांड का त्वरित रूप से उद्भेदन किया, बल्कि 11 कुख्यात अपराध कर्मियों को जिला पुलिस और सोनारी थाना ने गिरफ्तार किया और अभी तक कुल 6 आग्नेयास्त्रों को उनके पास से बरामद किया है। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे युवा पुलिस पदाधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर सुखसागर सिंह चौधरी से हम आग्रह करेंगे कि आप जाएं और अपने प्रशस्ति पत्र को प्राप्त करें। सब इंस्पेक्टर अंचित कुमार, सोनारी थाना। सब इंस्पेक्टर विनय कुमार मिश्रा, सोनारी थाना। सब इंस्पेक्टर वारिस हुसैन, सोनारी थाना। दिनांक 15/7/2022 को, जिस दिन हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक इस जिला में योगदान दिए, बिष्टुपुर में एक कुख्यात अपराधी फायरिंग करके दहशत फैलाना चाहा। जिला पुलिस ने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया
और बिष्टुपुर थाना के जांबाज पुलिस पदाधिकारियों ने हमारे सीनियर एसपी और सिटी एसपी के निर्देशन में कुल 13 उनके गैंग के अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 10 आग्नेयास्त्रों को बरामद किया और लगभग वो उस गैंग का सफाया कर दिया है। इसमें प्रभात कुमार, विकास कुमार जायसवाल और सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार झा ने अपनी महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। हम आग्रह करेंगे कि आप मंच पर जाएं और अपने प्रशस्ति पत्र को प्राप्त करें। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में, जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में झारखंड राज्य के गठन के पश्चात आज तक की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल चोरी का रिकवरी जो है ये हुआ है और ये हमारे सीनियर एसपी और रूरल एसपी के सफल निर्देशन में। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 22 वर्षों में इतनी रिकवरी आज तक नहीं हुई थी और हम लोगों ने 80 चोरी के मोटरसाइकिल को रिकवर किया है और इसमें उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले हैं सब इंस्पेक्टर रविंद्र मुंडा, थाना प्रभारी पोटका, सब इंस्पेक्टर विनोद टुड्डू, थाना प्रभारी डुमरिया, सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार कुशवाहा, थाना प्रभारी जादूगोड़ा, सब इंस्पेक्टर राजा दिलावर, थाना प्रभारी मूसाबनी और सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र शर्मा। आप सभी से आग्रह है कि आप अपने प्रशस्ति पत्र को आप प्राप्त करें और इस प्रशस्ति पत्र को माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से दिलाने का एक ही मकसद है कि हमारे जिला पुलिस के अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मी इससे मोटिवेटेड हो और आगे आने वाले दिनों में जमशेदपुर जिला पुलिस को न सिर्फ राज्य में बल्कि देश के स्तर पर एक अग्रणी पुलिस के रूप में स्थापित करें। और हमें विश्वास है कि आज की इस कार्यक्रम, आज के जो प्रशस्ति पत्र का जो कार्यक्रम हुआ है, हम निश्चित रूप से हम जमशेदपुर पुलिस को एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। और अब हम आग्रह करेंगे सांत्वना पुरस्कार के लिए जैपचे टुकड़ी का जो नेतृत्व कर रहे हैं अभिमन्यु सिंह सब इंस्पेक्टर, आप आ जाएं। इसके बाद जिला बल पुलिस डीएपी श्री राम शर्मा सब इंस्पेक्टर, गाइड महिला इसका नेतृत्व किया रिया गोप ने। इसके अलावा फिर स्काउट बॉयज सोमेन कोयरी नेतृत्व किया। ये आप सभी मंच पर आ जाएं और पुरस्कार प्राप्त करें, सांत्वना पुरस्कार। इसके बाद तैयार रहेंगे नियुक्ति पत्र वितरण के लिए। सेवा काल में मृत चौकीदारों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर चौकीदार के पद पर नियुक्त किया जा रहा है और उनकी सूची इस प्रकार है। सुरोज कर्मकार, इनके पिता स्वर्गीय सुभाष कर्मकार, ग्राम पहाड़पुर, थाना धारगुनगढ़। और फिर तैयार रहेंगे चरण मुर्मू, पिता स्वर्गीय भागवत मुर्मू, ग्राम जामीरा, थाना चाकुलिया। अभी कंसोलेशन प्राइज के लिए परेड के प्रतिनिधि प्लाटून 4 के कमांडर गृह रक्षा वाग्मी, कंपनी कमांडर धीरज कुमार, आप आ जाएं। जैपचे के अभिमन्यु सिंह, जिला पुलिस बल के श्री राम शर्मा सब इंस्पेक्टर, गृह रक्षा वाहिनी के कंपनी कमांडर धीरज कुमार, गाइड महिला की ओर से रिया गो, स्काउट बॉयज के सोमेन कोयरी। कंसोलेशन प्राइज के लिए आप मंच पर आ जाएं और तैयार रहेंगे नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए। उनका वितरण होगा माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के द्वारा। मुख्य अतिथि माननीय मंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण सह आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार, आपके कर कमलों द्वारा ये नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। सेवा काल में मृत चौकीदारों के